बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सेल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेली स्टार्ट की हुई थी। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पहली सेल वॉल पढ़ा था। यहाँ पे नंबर 2 है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और यही आज का हमारा जो है वो टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, या प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा। अब यूकैरियोट के आगे दो तरह के होते हैं, या प्लांट सेल होगा या एनिमल सेल होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है वो सबसे बाहर की तरफ होती है, और उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये तमाम टाइप के सेल्स जो हैं उनमें पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट्स में एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो। सब के अंदर जो है वो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है जी, ऑल prokaryotic and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म अंदर होता है इसके, और इसके बाहर जो है इसको कवर किया होता है साइटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन ने। यानी कि सबसे बाहर सेल वॉल होती है प्लांट सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं होती। इसीलिए जो एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो यही वो कह रहा है कि उसने कवर किया ये एक इलास्टिक होती है, यानी कि जिस तरह इलास्टिक होता है उसी तरह की इसकी कंपोजिशन होती है। तो ये इस साइटोप्लाज्म को इसने कवर किया होता है। तो फंक्शन इसके देखते हैं जी। फंक्शंस में सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। ये एक बैरियर का काम करती है, यानी कि रुकावट का काम करती है। अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल अक्रॉस इट वाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इनसाइड सेल। इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। यानी कि सेल, जाहिर सी बात है, अगर ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की या प्लांट सेल के अंदर सेकंड नंबर पे है, तो ये सबसे बाहर पाई जा रही है। तो इसका मतलब है कि बाहर से, सेल के बाहर से अगर कोई भी चीज़ अंदर एंटर होगी तो उसे एंट्री करवाना जो है वो सेल मेम्ब्रेन का जो है वो काम होता है। वो अगर सेल के लिए वो जो भी चीज़ आ रही है वो अगर हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है, तो वो उसको अलाउ करेगी। अगर वो फ़ायदे में नहीं है तो उसको अलाउ नहीं करेगी। उसकी कोशिश होगी कि उस सेल मेम्ब्रेन की कि उसे सेल के अंदर एंटर ना होने दे। जैसे कि अगर पानी आ रहा है, वाटर आ रहा है, ग्लूकोज़ आ रहा है या ऑक्सीजन आ रही है, तो उसे सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ कर देगी, क्योंकि उनके साइज़ भी बहुत छोटे होते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जिसने सेल को खाना है, सेल को ख़त्म करना है, वो आ रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन पहली बात है कोशिश करेगी कि उसे अलाउ ना होने दे, उसे एंटर ना होने दे। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि कुछ को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती। मेजॉरिटी जो केमिकल वगैरह, अगर कोई पॉइज़न वगैरह एंटर हो रही है सेल के अंदर तो उसे भी एंटर नहीं होने देता। तो ये सेल मेम्ब्रेन एज आ बैरियर का काम करती है। यही इसका फंक्शन है जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है, तो केमिकल एनालिसिस रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स विद स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये याद रखिएगा कि जो सेल वॉल है वो उसके अंदर ज़्यादा तौर पे प्रोटीन पाए जाते हैं, फिर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हैव led to the development of fluid mosaic model of the cell membrane। इसी तरह याद रखिएगा कि कुछ सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स, कुछ सेल वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आपकी बुक में भी दी हुई है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लेयर्स हैं, ऊपर पिंक कलर की और नीचे भी पिंक कलर की। इन्हें कहते हैं लिपिड बायलेयर। और इसके अंदर यहाँ पे ये येलो कलर के अंदर, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे एग्स, ये एग शेप बनी हुई, ये प्रोटीन्स हैं। तो एक पहली बात प्रोटीन पाए जा रहे हैं, फिर उसके साथ साथ ये लिपिड्स पाए जा रहे हैं, और लिपिड जो है वो बाय लेयर फॉर्म है, यानी कि डबल लेयर में। और
इसी तरह ये सेल का आउटसाइड है, यानी कि सेल के बाहर, और ये सेल का इनसाइड है, सेल के अंदर वाले सारी चीज़ें ये नीचे को आती हैं और बाहर वाला सेल का बाहर वाला पार्ट है। इसी तरह यहाँ पे लिपिड्स के अंदर ही यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लिपिड बायलेयर के अंदर। और यहाँ पे ब्लू कलर में आपको ग्लाइकोप्रोटीन नज़र आ रही होंगी। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के मिलने से ग्लाइकोप्रोटीन बनती हैं। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिल जाएंगे तो उन्हें कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ब्लू कलर की जो लेयर है ये पिंक कलर यानी कि लिपिड बायलेयर के साथ मिली हुई है, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये प्रोटीन, ये बड़े वाला जो है कि यहाँ पे ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन के साथ अगर मिली होगी तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो इससे ही ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया है, क्योंकि ये लिपिड बायलेयर के अंदर प्रोटीन जो हैं वो धुसे हुए हैं, इसके अंदर ही एम्बेडेड है, तो इसीलिए इसे लिपिड बायलेयर भी कहते, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इम्पॉर्टेंट, कि ये इसकी कंपोजिशन को डिफ़ाइन करने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो दिया था साइंसदानों ने। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बायलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। सिंपल सी बात है कि इस मॉडल के तहत जो पहले साइंटिस्ट ने डिफरेंट काम मॉडल दिए थे, लेकिन जो सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है। जो डायग्राम आपको मैंने दिखाई है उसी के मुताबिक वही है सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के जो इस मॉडल के तहत जो लिपिड है वो बायलेयर फॉर्म में होती है और उसके अंदर प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धुसे होते हैं। द लिपिड बायलेयर गिव्स फ्लूइडिटी, ये उसको फ्लूइडिटी देती है। ये इसकी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, FLUIDITY, फ्लूइडिटी। एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन, और इलास्टिसिटी भी देती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, these are joined with proteins और lipids of membrane। ये प्रोटीन के साथ या लिपिड्स के साथ ये ज्वाइंट होते हैं। इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि इन यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ये याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यानी कि प्लांट या एनिमल सेल के अंदर। In eukaryotic cell, many organelles, e.g. mitochondria, chloroplast, Golgi petals and endoplasmic reticulum are also bounded by cell membrane। ये जो ऑर्गेनेलिस के नाम दिए हुए हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया या गोल्जी पेटस वगैरह हो गया, इनके आउटर मोस्ट लेयर जो है उसमें भी जो है वो जो सेल मेम्ब्रेन वो पाई जाती हैं। When we talk about all the membranes of cell, we say them as cell membrane। जब आप एक सेल की आउटर मोस्ट लेयर की बात, जब आप सेल की तमाम लेयर्स की बात करोगे तो आप सेल मेम्ब्रेन की बात करोगे। When we talk about only the cell membrane of the wall, we say it plasma membrane। जब आप सेल की सबसे बाहर वाली लेयर की बात करोगे तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे, जबकि अगर आप ऑर्गेनेलिस की भी बात करोगे तो उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, सेल मेम्ब्रेन का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन इसका फंक्शन पूछ लेते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछ लेते हैं, और ये आपने यहीं तक ही ये लिखना है, अकॉर्डिंग से लेकर मेम्ब्रेन तक ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का शॉर्ट क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर।